क्लास का थोड़ा सा आगाज़ करते हैं। वैसे ये जो असाइनमेंट वाला चक्कर होता है ये भी ज़रूरी है, क्योंकि आपको इससे रिमार्क्स पता लगते हैं कि आप किधर स्टैंड करते हैं। सही है, क्योंकि कल जो पढ़ना था हमने काफ़ी, कल जो फायर बेस था वो भी बहुत कुछ कर लिया। इसके साथ साथ अब एक और चीज़ है कि जो हमने मेटा का कोर्स आपको हमने दिया था, सही है, अब ये मेटा का कोर्स जो दिया था, आप में से जिन जिन बच्चों ने मेरे साथ या मेरे एक हफ्ते के बाद जिन जिन्हें अप्लाई किया था उनका ईमेल आ गई होगी, मेरे पास भी आ गई है और मेरा अप्रूव हो गया है, और आपको लिखा हुआ आ रहा है इनरोल्ड। आप लोगों ने कब सबमिट करा है? किस किस का नहीं आया? आप इसको खोल के चेक करें, इस लिंक को आप दोबारा चाहिएगा, आपका इंशाल्लाह इनरोल्ड लिखा हुआ होगा। हो सकता है कोई ईमेल में मसला हो गया हो या स्पैम वगैरह में चली गई हो। सही है, आप सब जिन जिन बच्चों ने अप्लाई किया था, कोई ऐसा है जिसने अप्लाई ना किया? आप बल वसीम चला गया है। आप अगले वीक जब आए ना, तो आप वसीम को बोल दीजिएगा कि मैंने अप्लाई अभी तक नहीं किया है, तो अब मेरा क्या करना है। सही है। हाँ, नहीं नहीं, मुझे बोला भाई, मुझे बोला हुआ है, मैनेजमेंट ने बोला है कि वो बच्चों को भेजो जो जिन्होंने नहीं अप्लाई किया हुआ। नहीं नहीं, वो सारी टेक्स्ट ही नीचे लिखनी पड़ती है मेरे भाई। आप नीचे से जो सारी टेक्स्ट है ना उसको गूगल ट्रांसलेट करें और एक दफ़ा उसको पढ़ लें उर्दू में, ताकि आपको पता लग जाएगा वो क्या बोल रही है। थोड़ी अंग्रेज़ी ना ऐसे आपको अच्छी आएगी कि आप एक दफ़ा उर्दू पढ़ लेंगे, फिर आपको जब वो दिमाग में होगा कि अच्छा इस बारे में बात हो रही है, तो आपको सेंटेंस थोड़ा समझ आएगा कि वो क्या कह रही है। सही है यार, यहाँ ध्यान दें, जो आपके पास जो मेटा का कोर्स है, जिन जिन बच्चों ने अप्लाई किया था वो चेक कर लें अपना, आपका मेटा का कोर्स आ चुका होगा और आपका वीक 1 ओपन हो चुका होगा। सही है, अब आपने क्या करना है कि जो आपका वीक 1 है उसकी वीडियोस वॉच करनी है आपने, और वीक 1 के अंदर 2 क्विज हैं। सही है, क्विज 1 है जिसके अंदर 9 क्वेश्चंस हैं, और क्विज 2 है जिसके अंदर 10 क्वेश्चंस हैं। आपने वो क्विज अटैम्प्ट करना है, और जब वो क्विज आपका अटैम्प्ट हो जाए तो आपकी उसकी स्नैपशॉट्स आपको लेके रखनी है। सही है, नेक्स्ट वीक आपको ये सबमिट करना है। सही है, एक वीक का काम है। अब उसमें वीडियोस आप देखेंगे 3 मिनट, 4 मिनट, 5 मिनट। सही है, 7-8 वीडियोस हैं, लेकिन 3-4 मिनट की हैं। आपने बस वो वीडियो देखनी है, थोड़ा कॉन्सेप्ट समझने की कोशिश करनी है, और क्विज़ का जवाब देना है। बात समझ आ रही है? क्विज सिंपल होते हैं यार, बहुत सिंपल होते हैं, कोर्सेरा के सबसे आसान है, लेकिन भाई एक दफ़ा वीडियो देख लो उसके, वो बस मार्क इज कंप्लीटेड करते जाओगे बड़ो। वीडियो देखो और सिंपल उसको आप क्विज पे जवाब दे दो। हाँ, वो भी वैसे वो नहीं होता, कंपलसरी नहीं होता, वो जस्ट एक आपकी प्रैक्टिस एक्सरसाइज है। जिसके मार्क्स काउंट होते हैं ना, जिसके मार्क्स काउंट होते हैं वो लास्ट वाला है। अगर आप नोट करेंगे ना, आप गलत पे करेंगे ना तो बोलता है रॉन्ग, फिर आप सही पे करते हैं, ट्राई अगेन देता है। बिल्कुल, वो प्रैक्टिस क्विज है, उसका कोई मार्क्स काउंट नहीं होता, वो बस आपको बता रहा है। और जो वीडियो में वो बात कर रहे होते हैं ना, उन्हीं में से कोई क्विज डिट्टो उठा के दे देता है। डिट्टो कोर्सेरा बिल्कुल ईजी है। तो ये मैं क्यों कह रहा था कि अभी रुके, क्योंकि मुझे पता है कि अब क्विज आएगा ना, तो अब मुझे पता चल जाएगा किसने वीडियो देखी है किसने नहीं देखी। जिसने वीडियो देखी है वो यूं यूं उसका जवाब दे देगा, क्योंकि वो वीडियो की ही लाइन होती है जो वो लिख देते हैं, फिर उसमें से एक लफ्ज गायब कर देते हैं, बोलते हैं कौन सा था। क्विज इस तरीके से होता है। मतलब वीडियो में बोल रही है ना कि CSS इज अ लैंग्वेज दैट वर्क्स ऑन स्टाइल्स, अब वो स्टाइल्स को गुम कर देंगे और नीचे लिखेंगे स्टाइल्स, ग्लूमिंग, ब्रूमिंग, इस तरह के वो ऑप्शन देते हैं। कभी तो सही। अब देखे ना, इससे मसला क्या होता है, इससे मसला ये होता है कि आपको जब आप ट्राई अगेन करके भी करते हैं ना, तो आपको कम से कम आप वो दिमाग में बैठ गया कि इसका जवाब क्या है। ठीक है, आपको जो मकसद है वो आपको इन्फॉर्मेशन डिलीवर करना है। अब वो आप जुगाड़ करके करें, अब आप पढ़ के करें, मुझे पता है आपके पास जो इन्फॉर्मेशन डिलीवर होनी चाहिए थी वो हो चुकी है, क्योंकि अगर आप उसका जवाब समझ गए कि इसका जवाब क्या है, तो मतलब आपने वो इन्फॉर्मेशन ग्रैब कर ली। ये आपके लिए अच्छा है अगर आप वीडियोस देखते हैं। सही है, तो एक तो ये अपना ये कोर्स देखें, और दूसरा कल आप बेसिकली जो प्रैक्टिस क्लास होती है यहाँ पर, उसको बेसिकली मैनेजमेंट ने कंपलसरी किया हुआ है। सही है, क्योंकि आप लोगों की थोड़ा प्रैक्टिस का इशू हो रहा है, आपकी प्रैक्टिस नहीं हो रही और आपके इसी तरीके से एरर्स आ रहे हैं, कुछ मसले मसाइल हो रहे हैं।
तो आपको एक हफ्ते के लिए वेट करना पड़ता है, फिर आप नेक्स्ट वीक आते हैं। तो मैनेजमेंट ने कुछ किया है कि क्योंकि आगे जो जावास्क्रिप्ट और रिएक्ट आ रही है उसके अंदर भी प्रैक्टिस का बहुत बड़ा इशू है। बच्चे जावास्क्रिप्ट को प्रैक्टिस नहीं करते। मैं यहाँ बोल बोल के थक जाता हूँ भाई, फंक्शंस प्रैक्टिस कर लो, वेरिएबल्स प्रैक्टिस कर लो, कोई प्रैक्टिस नहीं करता। तो कल अटेंडेंस होगी, कल की जो क्लास होगी उसकी अटेंडेंस होगी और वो मैनेजमेंट उसको सबमिट करेगी। एक तो ये बात हो गई। तो कल आप लोग अपने ही टाइम पे इधर आएंगे, आप 1 घंटे के लिए आ जाएं। सही है, मैं अभी आपको एक छोटा सा असाइनमेंट या तो मैं आपको भी बता दूंगा या वो जो नौमान होगा मैं उसको बता दूंगा। सही है, वो आपको वो असाइनमेंट देगा। हो सकता है वो आपको कोई छोटी चीज़ बनवा के दे दे, 15 मिनट में शुरू में आपको वो चीज़ छोटी सी इधर बना के दे दे प्रोजेक्टर पे। आप जैसे मैंने किया था, वो मैंने कार्ड बनाया था या नेविगेशन बार बनाया था। हो सकता है ऐसे ही वो कोई चीज़ बना ले, आपको वो बता देगा ये चीज़ ऐसे बनाई जाती है, और आपको बाद में बोलेगा भाई अब इसको आप ये वाली चीज़ और बना लो। ठीक है, इस तरह का कोई वो आपको असाइनमेंट देगा, आप उसको 15 मिनट में ख़त्म कर दें, आप उसको आधे घंटे में ख़त्म कर दें, 1 घंटे में ख़त्म कर दें, वो अब आपकी स्पीड है। सही है, आप ख़त्म करें, आप उसको बोलें सर मेरा हो गया, आप उसको सबमिट करें और आप घर घर को चलें, और असाइनमेंट उसकी अटेंडेंस ज़रूर लगाएं। सही है, तो उन्होंने थोड़ा कंपलसरी किया है। दूसरा एक और बात है कि जो आपने HTML कर लिया है, हमने थोड़ा डिसाइड किया कि यार बहुत ज़्यादा टाइम हो जाता है बच्चों को, और कोई आउटकम एक तरह से नहीं होता कि भाई वैलिडेशन के आप लोगों ने कोई काम किया भी है कि नहीं। सही है, तो हमने थोड़ा डिसाइड किया कि जैसे आपने HTML एक टेक्नोलॉजी ख़त्म कर ली ना, तो हम एक लेटर बना के देंगे आपको। उस लेटर में ये लिखा होगा कि आपने HTML जो लैंग्वेज है वो हमारे यहाँ से पढ़ ली है। इसी तरीके से जब आप CSS की मतलब जो असाइनमेंट्स और ये सारे कंप्लीट करेंगे, वो भी जब आप कंप्लीट कर लेंगे तो वो उस पर लिखा हुआ आपके पास आ जाएगा कि आपने CSS की जो रिक्वायरमेंट थी वो कंप्लीट भी कर ली और आपने उसको पढ़ भी लिया है। सही है, और अब आपको वो चीज़ आती है। सही है, तो इस तरीके से जैसे जैसे आप लैंग्वेजेस पढ़ते जाएंगे आपको लेटर्स मिलते जाएंगे। सही है, अगर आपको ये बात पता हो तो शायद ब्रिटिश काउंसिल का ये थोड़ा इस तरीके से काम होता है। आप एक पेपर देते हैं, उस पेपर का आपके पास ना एक लेटर आ जाता है कि आपने ये वाला पेपर पास कर लिया है। फिर जब फाइनली आप क्रेडिट आवर्स कंप्लीट कर लेते हैं, मतलब पूरे जो टेक्नोलॉजीज आपको इस कोर्स के लिए पढ़ना लाजमी है आप वो पढ़ लेते हैं, तो आपको फाइनली मेन सर्टिफिकेट मिलता है जो बेसिकली हार्ड कोडेड होता है या वो हार्ड होता है। सही है, तो ताकि आपके पास एक कुछ ना कुछ प्रूफ ऑफ रिकॉर्ड हो गया भाई आपने HTML पढ़ ली थी, आपने CSS पढ़ ली थी, आपने जावास्क्रिप्ट, फिर रिएक्ट, फिर नोड। सही है, फिर MySQL, फायरबेस, तो ये सारी चीज़ें हैं। तो आपको हर स्टेज पे एक आपको वैलिडेशन मिल जाएगी कि भाई आपने चीज़ कंप्लीट कर दी है, वो एक लेटर होगा। तो आप अपनी उसको लिंक्डइन पे भी अपलोड कर सकते हैं, और लिंक्डइन पे भी वो उसका रेफरेंस दे सकते हैं कि ये मुझे मिला था। सही है, क्योंकि लिंक्डइन के लिए भी आपका एक मवाद बनेगा और आपके एक CV के लिए भी एक चीज़ बन जाएगी। सही है, लेटर ऑफ अचीवमेंट कह लें या लेटर ऑफ अप्रूवल कह लें। ये बात समझ आ रही है? तो लास्ट टाइम हमने क्या पढ़ा था, देखें। गिटहब जो है, फायरबेस जो है, वो आपके कोर्स का पार्ट नहीं है। गिटहब, फायरबेस, लिंक्डइन, फाइवर, ये जो चीज़ें हैं ये मैं आप लोगों को अपनी पर्सनल अप्रोच पे पढ़ाता हूँ। और अगर आप इसको थोड़ा सोचें तो एज ए टीचर ये मेरे लिए नुकसान है, क्योंकि वो वीक जो मुझे मैनेजमेंट ने कहा था कि आप उसको CSS को आगे बढ़ाओगे, वो वीक मैंने आपको फायरबेस पढ़ा दी, गिटहब पढ़ा दिया। वो एक तरह से मैं अपना ही टाइम बढ़ा रहा हूँ, मतलब मुझे एक हफ्ता फजूल में ज़्यादा आना पड़ेगा क्योंकि मैंने आपको फायरबेस पढ़ा दी थी। हालांकि मैं अगर चाहता तो मैं आपको CSS में आगे बढ़ा देता। सही है, लेकिन मैं चाहता हूँ यार आपको वो चीज़ आनी चाहिए जो मुझे पता है कि मैंने 2-3 साल बाद समझा कि यार ये चीज़ नहीं होगी ना तो आपके ये CSS किसी काम की नहीं, या ये चीज़ नहीं होगी तो आपको बूटस्ट्रैप किसी काम की नहीं। ठीक है, तो आपके पास फायरबेस, बूटस्ट्रैप, CSS, HTML, इनका पूरा एक स्किल सेट होगा, तो आप कोई स्किल बेचने के काबिल हो जाएंगे। सही है, तो जो आपको मैंने फायरबेस पढ़ाई है मैंने थोड़ा तेज़ी से पढ़ाई है, उसकी वजह यही थी कि मैं अपनी पर्सनल स्पेस पे आपको पढ़ा रहा था। सही है, तो आप अपनी वीडियोस देखें, जो वीडियोस आपकी रिकॉर्ड हुई हैं। अगर आपको कोई इशू आता है तो आप मुझे आके बता दें यार ये एरर आ रहा है, लेकिन आना नहीं चाहिए, बहुत सिंपल सी चीज़ है वो। सही है, आप थोड़ा गूगल से भी सर्च आउट करने की कोशिश करेंगे, ये एरर एरर को डिट्टो कॉपी मारें, गूगल पे फेंकें, स्टेक ओवरफ्लो में उसका जवाब लाजमी मिलेगा। क्योंकि फायरबेस, गिटहब ऐसी चीज़ें हैं जो दुनिया में पॉपुलर है, उनका हर एरर स्टेक ओवरफ्लो पे डिस्कस हुआ हुआ होता है। हाँ, बूटस्ट्रैप 5 में थोड़ा मसला होता है क्योंकि बूटस्ट्रैप 5 एक छोटे चंक ऑफ पीपल हैं जो इस्तेमाल करते हैं, लेकिन फायरबेस एक बहुत बड़ी मार्केट है, गिटहब एक बहुत बड़ी मार्केट है।
बात समझ रहे हैं? बहुत क्रूशल है, बहुत क्रूशल है। तभी तो मैं कह रहा हूँ कि ये आपको आना चाहिए। आप एक चीज़ बना तो लेंगे लेकिन आप मार्केट में नहीं ले जा सकते तो क्या फ़ायदा। सही बात है ना। तो एक चीज़ आज हमें क्विकली देखनी है, बहुत आसान सी चीज़ है, कोई मुश्किल नहीं है उसमें। आप में से बहुत सारे बच्चों को मुझे पता है आती भी है। गुड है। देखें, लास्ट टाइम जब हम गेट वो यूट्यूब की वीडियो बना रहे थे, कार्ड्स बना रहे थे, तो हमने आपको एक अप्रोच सिखाई थी जिसमें हम आपको लेआउट करना सिखाते थे। याद है सबको? लेआउटिंग आपने सीखी थी। अब लेआउटिंग के बाद जो सबसे मेजर आपको मसले मसाइल पैदा होते हैं वो आते हैं अलाइनमेंट के। कौन सी चीज़ कहाँ अलाइन होनी है, कौन सी चीज़ कहाँ पे रखनी है, कार्ड्स को कैसे मैनेज करना है, ये सारा मसले मसाइल आपको बहुत ज़्यादा होते हैं। आपको नेविगेशन में मसले मसाइल बहुत होते हैं कि लिंक्स को मैंने कहाँ रखना है। हत्ता कि आपके पूरे पेज में जो आपको सबसे तंग करने वाला मसला होता है वो होता है लेआउट। सही है। अब जैसे एक बच्चे का आपने यूट्यूब का वो देखा, उसने अपने घर पे सारा काम सही किया होगा, उसके मॉनिटर स्क्रीन में सब कुछ सही दिख रहा होगा, यहाँ पर आ गया उसका कोड हट गया, उसका टेक्स्ट नीचे आ गया, ये नीचे आ गया, वो नीचे आ गया। क्यों? क्योंकि उसने बेसिकली अलाइनमेंट का सही ख्याल नहीं रखा। और अलाइनमेंट का मैं मानता हूँ ख्याल रखना थोड़ा मुश्किल है। आपको थोड़ा ख्याल रखना पड़ता है कि मुझे इसकी मिनिमम हाइट सेट करनी चाहिए, मुझे इसकी मिनिमम विड्थ सेट करनी चाहिए, मैक्सिमम हाइट मैक्सिमम विड्थ। सही है। उसके बाद आपकी साइड में मार्जिन, ऐसा ना हो कि आपने इस चीज़ को यहाँ से यहाँ ले जाने के लिए सारी मार्जिन ठोक दी, अब मार्जिन आ गई, अब दूसरा वो कंपोनेंट उधर आ नहीं सकता। अब आपने पेज को छोटा किया क्योंकि इस पर मार्जिन लगा हुआ है पेज के बाहर। सही है। तो उस पर आपको पोजीशन रिलेटिव इस्तेमाल करनी चाहिए थी जो आपने नहीं की। तो बहुत सारे किस्म मसले मसाइल होते हैं अलाइनमेंट। उसकी जगह पे जो आपका सबसे बेस्ट सोल्यूशन है वो क्या है? फ्लैक्स। क्या है? फ्लैक्स। फ्लैक्स कुछ भी नहीं है, सीएसएस की एक प्रॉपर्टी है। जिस तरीके से सीएसएस की एक प्रॉपर्टी थी पोजीशन, तो याद है जब मैंने कहा था कि पोजीशन जब आप रिलेटिव लगाते हो तो आपके पास टॉप बॉटम राइट और लेफ्ट की प्रॉपर्टीज खुल जाती हैं। याद है आपको? इसी तरीके से फ्लैक्स की भी कुछ चाइल्ड प्रॉपर्टीज हैं, कुछ ऐसी प्रॉपर्टीज हैं जो सिर्फ आप तब इस्तेमाल कर सकते हो जब आपने क्या लगाया हुआ है? फ्लैक्स। एक हम काम करते हैं, सबसे पहले जो फ्लैक्स में इंपॉर्टेंट चीज होती है वो होता है कौन सा डिव? कंटेनर डिव। जो फ्लैक्स की प्रॉपर्टी लगती है वो बेसिकली कहाँ लगती है? उसके कंटेनर पे। अब हम एक और काम करते हैं, हमने 3 डिव बनाए। सही है। मैंने 3 डिव बनाया, उसकी मैंने क्लास क्या दी? बॉक्स। हम ऊपर आते हैं, हम एक स्टाइलिंग लिखते हैं। सबसे पहले मैं किसको दे रहा हूँ? स्टाइलिंग डॉट डॉट बॉक्स को। अब सबसे पहले मैं इसको दे रहा हूँ बॉर्डर 2px सॉलिड ब्लैक। सही है। और हाइट मैंने इसको दे दी है 100px और विड्थ मैंने दे दी है 100px। अब आपको पता है कि आपके पास 3 बॉक्सेस बन के आ जाएंगे और इन बॉक्सेस पे आपने जो प्रॉपर्टी अभी अभी लगाई है वो सिंपल लग जाएंगी। सही है। अब हम एक और काम करते हैं, ये जो कंटेनर है इसको हम क्या देते हैं? इसको बैकग्राउंड कलर देते हैं हम लोग। अब आपको ये पता लग रहा है कि ये जो कंटेनर था ये कहाँ तक है। सही है। क्लियर है। हम एक काम करते हैं कि इसको हम लोग एक बैकग्राउंड कलर दे देते हैं। अब आपके पास एक यहाँ पे एक स्क्रीन तैयार है।
हमारे पास एक मेन कंटेनर है, कंटेनर आपको पता लग रहा है वो वहां से शुरू हो रहा है, बिल्कुल एंड में आ रहा है। उसकी बात आपको रीज़न अब तो बिल्कुल पक्का पता है कि ये क्यों, क्योंकि ये ब्लॉक एलिमेंट है, और ब्लॉक एलिमेंट हमेशा स्टार्ट से लेके पूरी एंड की रॉ घेर लेता है। दूसरा, एक ब्लॉक लेवल एलिमेंट की जो हाइट है वो किस पे डिपेंड करती है, वो उसके कंटेंट पे डिपेंड करती है। यहाँ आपने हाइट दी हुई हो, दो तरीके हैं, या तो आप हाइट देंगे तो उस हाइट को पहले रिस्पेक्ट करता है, अगर आपने हाइट नहीं दी तो वो किसकी हाइट ले लेता है, कंटेंट की हाइट ले लेता है। सही है। अब कंटेंट की हाइट का मतलब है कि मैं एक काम करता हूँ, मैं इस कंटेनर की हाइट सेट कर लेता हूँ 100 100 100, कितने हुए 300, तो हम इसको देते हैं 500 पिक्सल्स। सही है। हमारा बॉक्स जो मेन कंटेनर बॉक्स है वो थोड़ा बड़ा है, और जो बाकी जो हमारे बॉक्सेस हैं वो थोड़े छोटे हैं। अब ये वाला बिहेवियर आपको समझ में आ रहा है। हम एक काम कर लेते हैं, यहाँ पे लिख लेते हैं बॉक्स 1, यहाँ पे लिख लेते हैं बॉक्स 2, और यहाँ पे हम लिख लेते हैं बॉक्स 3। तो आपको दिख रहा है बॉक्स 1, बॉक्स 2, बॉक्स 3। बहुत सिंपल है। अब एक के ऊपर एक ये क्यों है, क्योंकि ये ब्लॉक लेवल एलिमेंट है, ये बात आप सबको पता है। सही है। इसको हमने एक लाइन में कैसे लेकर आए थे, इनलाइन ब्लॉक लगा के, ये भी आप लोगों को याद है। लेकिन अब हम इनलाइन ब्लॉक नहीं लगाते, बल्कि ये जो कंटेनर है मैं किस पे लगा रहा हूं, दिमाग में रखना जरूरी है कि जब आप फ्लेक्स इस्तेमाल कर रहे हो तो कौन सी प्रॉपर्टी उसके कंटेनर पे लग रही है और कौन सी प्रॉपर्टी। मजे की बात है कि जो ज्यादातर फ्लेक्स का काम है ना, वो उसके कंटेनर पे होता है, उसके डब्बों में नहीं होता। ये बात समझ रहे हैं आप, ज्यादातर काम किस पे होता है, कंटेनर पे। अब ये जो मेरा कंटेनर है, इस कंटेनर पे मैं कौन सी प्रॉपर्टी लगा रहा हूं, डिस्प्ले फ्लेक्स। सही है, डिस्प्ले फ्लेक्स। जब मैंने इस पे डिस्प्ले फ्लेक्स लगाया तो एक दिन क्या हो गए, इन लाइन हो गए। ये बात सबको दिख रही है, बहुत सिंपल चीज है। तो इसने बेसिकली क्या कर दिया, हमारे सारे जो बॉक्सेस हैं, लेकिन कोई ज्यादा फर्क हुआ जब इनलाइन ब्लॉक था तो भी तो यही था, कोई ज्यादा फर्क नहीं हुआ। लेकिन अब एक काम करते हैं, इसको जरा हम लोग इसकी जो विड्थ है इन डब्बों की उसको करते हैं 300 पिक्सल। आपने एक चीज नोट की क्या हुआ है, इसको थोड़ा सा और छोटा करते हैं ताकि हमें साइड में थोड़ी जगह मिले। मैं बेसिकली इफेक्ट दिखाना चाह रहा हूँ कि हो क्या रहा है। अब देखें यहाँ पे स्पेस है, तो जो display का साइज है वो क्या है, 250 पिक्सल्स। अब मैं क्या कर रहा हूँ, इस स्क्रीन को डेलिबरेटली छोटा कर रहा हूँ। इसका मतलब है कि मैं एक ऐसी स्क्रीन पे अपनी विंडो ये वेबसाइट खोल रहा हूँ जो कि मेरी स्क्रीन से क्या है, छोटी है। अब मैं छोटा कर रहा हूँ, छोटा कर रहा हूँ, अभी तक कोई फर्क आया नहीं, क्योंकि साइड में क्या है, स्पेस है। अब स्पेस खत्म हो गई। सही है। अब गौर करेंगे, मैंने दिया हुआ है, फिर क्या दीजिए, 50 पिक्सल्स। लेकिन अब क्या हो रहा है, सही है, एक मिनिमम लिमिट तक वो उसको क्या करता हुआ आया, छोटा करता आया, छोटा करता आया, तब उसको इंक्रीज कर रहा है। हालांकि आपने बॉक्स को एक आपने बॉक्स को बावजूद उसको क्या पा रहे हैं। एक और चीज, अब फ्लैक्स बॉक्स में ना एक्सेस होते हैं। एक्सेस किसको कहते हैं, कि आपने ग्राफ पेपर देखा है, एक लाइनें यूं चलती हैं, एक लाइनें यूं चलती है। ग्राफ पेपर के अंदर हम बोलते हैं जो ये वाली लाइन है उसको हम क्या बोलते हैं, एक्स एक्सिस, और ये वाली जो लाइन होती है उसको हम क्या कहते हैं, वाई एक्सिस। इसी तरीके
आते हैं, पहली दफा आपने फ्लेक्स लगा दिया, तो जो आपकी मेन एक्सिस है, जो आपकी मेन एक्सिस है वो कौन सी है, कौन सी है वो यू, और जो माइनर एक्सिस है वो कौन सी है, वाई। मतलब एक मेन है, दूसरी क्या है, माइनर है। बेसिकली मेन, माइनर को क्या कह रहे हैं, वर्टिकल। अच्छा, अब आपका सवाल एक हो सकता है कि भाई जब ऐसे ऐसे ही था तो माइनर मैक्सिमम, मेन और माइनर नाम क्यों दिया, वो वर्टिकल हॉरिजॉन्टल बोल देता, हॉरिजॉन्टल एक्सिस वर्टिकल एक्सिस, कहानी आसान हो जाती। तो इसने मेन और माइनर क्यों दिया, सही है, उसका थोड़ी देर में आपको का जवाब मिलेगा। बस इसको ध्यान में रखिएगा कि आपकी मेन एक्सिस कैसे, माइनर एक्सिस वर्टिकल। अब हम इसको दोबारा फिर से बड़ा करते हैं और उसको हम थोड़ा सा छोटा कर देते हैं दोबारा, सही है। अभी अपनी ओरिजिनल पोजीशन पे आ गया। पहले बात करते हैं मेन एक्सिस की, और मेन एक्सिस इस वक्त कौन सी है, हॉरिजॉन्टल। यानी कि अगर मुझे इन बॉक्सेस को हॉरिजॉन्टली मूव कराना है तो मैं क्या करूंगा, और मेरे पास कौन सी प्रॉपर्टीज है, सही है। जब आपने डिस्प्ले इनलाइन ब्लॉक लगाया था तो आपने बीच में कैसे लेकर आए थे आप, क्या लगा दिया आपने, या तो आप पैडिंग लगा दें या मार्जिन लगा लें, और दूसरी क्या टेक्निक है, टेक्स्ट लाइन सेंटर कर लें तो भी आपका काम हो जाएगा, सही है। एक और ट्राई कीजिएगा मार्जिन ऑटो, मार्जिन ऑटो कीजिएगा तो भी आपका काम हो जाएगा और उसको बीच में ले आएगा। तो ये कुछ सेंटर अलाइन करने की टेक्निक्स हैं। इधर सेंटर अलाइन, क्योंकि अब आप क्या इस्तेमाल कर रहे हैं, फ्लेक्स। तो अब आपको सेंटर अलाइन कैसे करना है, आपके पास प्रॉपर्टी है एक बड़ी मजे की प्रॉपर्टी है, इसको आप कहते हैं कौन सी प्रॉपर्टी, जस्टिफाई। अब आप इस बात को गौर से, मैं जो भी प्रॉपर्टी लगा रहा हूँ वो मैं किसको लगा रहा हूँ, बात को ध्यान में रखना है कि मैं किसको, हमेशा जो भी प्रॉपर्टी अब लगा रहा हूँ किसको लगा रहा हूँ, कंटेनर को। उन डब्बों से मेरा अभी कोई ताल्लुक है ही नहीं, हालांकि काम उन डब्बों पे हो रहा है, लेकिन उनसे फिलहाल मेरा कोई ताल्लुक नहीं। अब जस्टिफाई कंटेंट में मैंने लिखा फ्लेक्स स्टार्ट, क्या लिखा मैंने, फ्लेक्स स्टार्ट। क्या कोई फर्क आया, कोई फर्क नहीं आया। अब मैं लगाता हूं इस पे फ्लेक्स एंड, अब कोई फर्क आया, आ गया। अगर आप सोचेंगे यही वाला काम अगर आपको नॉर्मली करना होता है तो आपके पास एक तरीका है कि आप लगा सकते थे पोजीशन रिलेटिव और राइट जीरो, पहला तरीका। फ्लॉट अगर आप राइट करते थे तो भी देते हो जाता, दूसरा तरीका, सही है। यहाँ तो आप मार्जिन उस तरह से दे देते तो भी हो जाता आपका, तीसरा तरीका। पैडिंग दे सकते थे कंटेनर को, ये भी तरीका। लेकिन इन सारे तरीकों में जो मसला आता है वो कब मसला आता है, जब आप इसको निचोड़ते हो, सही है। अब क्योंकि आपने इस पर फ्लैक्स लगाया हुआ है तो आप अगर इसको निचोड़ने की कोशिश करोगे तो ये किस चीज़ को फॉलो करता है, रिस्पॉन्सिव डिज़ाइन को, क्योंकि फ्लैक्स प्रॉपर्टी बाय डिफॉल्ट क्या है, रिस्पॉन्सिव है, सही है। ये इसको हाईली फॉलो करती है और आपका कोड तबाही की तरफ नहीं जाएगा, सही है। तो फ्लैक्स एंड लिखने पे वो कहाँ चला गया, एंड पे, राइट डायरेक्शन पे। अब सबसे जो ज़्यादा आप इस्तेमाल करेंगे मुझे पता है वो कौन सा है, सेंटर। स्टार्ट और एंड में फ्लैक्स स्टार्ट और फ्लैक्स एंड है, बाकी सेंटर में कोई भी चीज़ नहीं है। आप जो तीन बॉक्सेस हैं बिल्कुल आपकी स्क्रीन के बीचों बीच आ चुके हैं, ठीक है, विदाउट किसी मेहनत के, विदाउट किसी मार्जिन के, विदाउट किसी पैडिंग के, यहाँ कोई फ्लोट के, सही है। तो ये किसकी पावर है, फ्लैक्स। लेकिन मजे की बात ये है कि अगर आप इसको यहाँ से दोबारा से श्रिंक करेंगे तो आप एक खास बात देखें, बराबर एग्जैक्टली एट सेंटर। तो ये अगेन फ्लैक्स है। हमारे पास एक और कुछ प्रॉपर्टीज हैं इसके पास, जस्टिफाई कंटेंट स्पेस बिटवीन। अब ये बड़ी ज़बरदस्त प्रॉपर्टी है, स्पेस बिटवीन। इसमें क्या हो रहा है कि पहला बॉक्स एक कॉर्नर पे, दूसरा बॉक्स दूसरे कॉर्नर पे, तीसरा बॉक्स बिल्कुल सेंटर पे। अब एक काम करते हैं, देखें आपने कुछ भी नहीं किया है,
आपने कोई मार्जिन, कोई पैडिंग, कुछ भी सेट नहीं किया, ये सब कुछ क्या हो रहा है, ऑटोमेटिकली हो रहा है। अब अगर आप खुद सोचें कि आपको बाद में याद आया कि यार मेरा एक और बॉक्स और ऐड करना था, सही है, आप चौथा आपने बॉक्स और ऐड करना था। अगर आपको ये, आप किसी और बंदे के साथ काम कर रहे होते, अब आपने सारी अलाइनमेंट सेट कर दी है, सब कुछ कर दिया है, वो आखिरी में आके आपको बोलता है यार इधर चौथा बॉक्स भी लगाना था, तो आप उसको पकड़ के मारोगे, क्योंकि आपकी सारी की सारी जो अलाइनमेंट है वो क्या हो जाएगी, तबाह हो जाएगी। अब फ्लैक्स में मैंने सिंपली यहाँ पे आके क्या लिख दिया है, एक नया मैंने डिव ऐड कर दिया और कुछ भी नहीं किया, और अब हम जरा इधर आके देखते हैं तो सब कुछ ऑटोमेटिकली उसने खुद मैनेज कर लिया, सही है। तो ये हमारे पास एक बहुत ज़बरदस्त प्रॉपर्टी है। क्या? नहीं नहीं, सारे इक्वल हैं। अच्छा, वो पर्दा जो है ना वो है, वो लगता जाता है फिर वो नीचे चला जाता है, वो भी ये खुद डिज़ाइन कर लेता है, सही है। अभी आपके पास ये हो रहा है, इसके बाद हमारे पास एक और प्रॉपर्टी है, हम चौथे को हटा देते हैं क्योंकि तीसरे के साथ ना वो चेंजेस बहुत अच्छा समझ आती हैं। अब एक है स्पेस बिटवीन, स्पेस बिटवीन के बाद है स्पेस अराउंड। अब स्पेस अराउंड में सिंपली वो क्या कर रहा है कि वो सारे बॉक्सेस से साइड में से स्पेसेस आपको दे देता है, ताकि आपके जो ये मिडिल वाला बॉक्स, सही है। तो ये आपके पास एक तरीका आ गया। अब आपको ये बात समझ आ रही है कि जो आपके पास कोई ई कॉमर्स वेबसाइट होती है, उसके अंदर अगर आपके पास कार्ड सेट करने, तो उसमें सबसे बेस्ट तरीका क्या है, फ्लैक्स, सही है। अब फ्लैक्स में आप समझते हैं कि यार स्पेस बिटवीन वाला ज़्यादा खूबसूरत लग रहा था, आप वो लगा लें, स्पेस अराउंड वाला ज़्यादा अच्छा लग रहा है, आप ये लगा लें। एक और इसमें आता है स्पेस इवनली। स्पेस इवनली में क्या होता है कि अब आप कुछ भी कर रहे हैं, कुछ भी कर रहे हैं, लेकिन रिएक्ट एक चीज़ नहीं भूलता, और वो क्या है, रिस्पॉन्सिव बिहेवियर, सही है। तो ये हमारे पास कुछ हमारी टेक्निक्स हैं। क्या? फ्लैक्स बॉक्स सिर्फ फ्लैक्स का ही एक्सटेंशन है, सिर्फ आप फ्लैक्स पे फिलहाल रखें। अब एक काम करते हैं हम लोग, हम एक काम करते हैं यहाँ पर आपको क्या लगता है इस बॉक्स की अगर मैं हाइट हटा दूंगा तो क्या होगा? तो उसने क्या कर दिया है पूरा का पूरा, ये बात आपको समझ आ रही है? सही है। अच्छा, एक और काम करते हैं हम लोग, हम अपना डॉट बॉक्स वन बनाते हैं, और इसको हम लोग हाइट देते हैं 100 पिक्सल्स। हम दोबारा से इसको कॉपी डाउन करते हैं। अब दूसरे वाले को मैं हाइट देता हूँ 200 पिक्सल्स, और तीसरे वाले को मैं हाइट दे रहा हूँ 300 पिक्सल्स। क्या? 3। अब यहाँ पर आके जाहिर सी बात है हमें बॉक्स वन देना होगा, और हमें यहाँ पे बॉक्स टू देना होगा, तो यहाँ पे आके हमें बॉक्स थ्री देना होगा, सही है। तो अब हमारे पास एक हाइट दे दिया। अब ये क्यों किया, तो ज़रा हम देखते हैं। एक चीज़ अभी आपने पढ़ी, वो चीज़ क्या थी कि आपने इसको ये एक्स नहीं, आपने तो इधर भी लिया है, अब ये वाला एक्सेस माइनर वाला, अब माइनर वाले एक्सेस को कैसे डील करेंगे, सही है। अब माइनर वाले एक्सेस को डील करने के लिए हमारे पास, अब देखें मैं दोबारा कहाँ जा रहा हूँ, मेन कंटेनर। अब इसको हैंडल करने के लिए मैं एक प्रॉपर्टी दूंगा, उसका नाम क्या है, अलाइन आइटम्स।
इसमें हम देते हैं फ्लेक्स स्टार्ट, कोई फर्क पड़ा है? इस पे हम देते हैं फ्लेक्स एंड, कोई फर्क पड़ा है? फर्क पड़ा। अगर आप गौर से देखें, पता है ये क्या है? ये ग्राफ है, नहीं ये बार ग्राफ है। मेरी माने तो ये बिजली का बिल है। तो हमने एक ग्राफ बना लिया है खूबसूरत सा। हमने सिंपल क्या किया है, सिर्फ हमने अलाइन आइटम्स फ्लेक्स एंड लगा दिया। एक प्रॉपर्टी हमने लगाई और उस प्रॉपर्टी के अगेंस्ट में हमारे पास क्या हो गया, अलाइनमेंट डिफरेंट हो गई है। और आप देख रहे हैं कि अगेन दोबारा से एक बात मैं बार बार कह रहा हूँ कि इसका जो रिस्पॉन्सिव बिहेवियर है वो बाकी रहेगा। सही है, ठीक है। अब एक और चीज़ है, इसमें एक और प्रॉपर्टी रह गई है, वो कौन सी है? सेंटर। अब इसने इसको सेंटर किसके अराउंड किया है? कंटेनर के बराबर बराबर नीचे आपको डिस्ट्रीब्यूट कर दिया है, क्योंकि सबकी जो साइजेस थे वो अलग अलग थे। बात समझ आ रही है? बहुत सिंपल है। अब देखेंगे अगर ये लेआउट मैं आप लोगों को बनाने के लिए कहता सिर्फ HTML CSS से, और आपको फ्लैक्स का नहीं पता होता, तो ये मुश्किल होता, अच्छा खासा मुश्किल होता। क्यों मुश्किल होता? क्योंकि आपको पता है कि मैं ये हरकत तो ज़रूर करता। आप इसको अपने लैपटॉप पे बड़ा बड़ा उसको बना बना के सही करके आते हैं, मैं फिर उठा के मैं यूं यूं कर देता, फिर आप लोगों का चीज़ें जो है ना आगे पीछे हो जाती। सही है। एक तो तरीका ये हो गया, चलो इतना हमने देखा, बहुत बेहतरीन तरीके से काम हो रहा है। अब एक चीज़ और रह गई है। चलो, अभी तक जो हमने काम किया वो हमने कहाँ काम किया है? हमने कहाँ काम किया है? कंटेनर में। सही है। अब जरा सोचें, अभी तक जो आपने काम किया है ना, यकीन माने जो फ्लैक्स का 90% काम होता है वो इन्हीं प्रॉपर्टी से होता है। कौन कौन सी? पहली तो डिस्प्ले फ्लैक्स, जिससे फ्लैक्स लगा। उसके बाद जस्टिफाई कंटेंट, एक्स एक्सिस में आप बॉक्सेस को हैंडल कर रहे थे। उसके बाद अलाइन आइटम्स, वाई एक्सिस में आप उसको हैंडल कर रहे थे। यानी कि मेन एक्सिस और माइनर एक्सिस दोनों को आप हैंडल कर रहे थे। अब ये वाला काम आपने किस में किया बेसिकली? ये जितना आपने काम किया 90% फ्लैक्स यही पे इस्तेमाल होता है। सही है। अब इसके दूसरे और छोटे मोटे और भी बहुत ज़्यादा चौंचले हैं, तो वो भी हम थोड़ा बहुत स्लो बाय स्लो देखेंगे। लेकिन आपको मैं मेन बात जो बता रहा हूँ कि मेनली ये जिस चीज़ के लिए इस्तेमाल होता है वो यही है। इस पे नहीं नहीं, टॉप बॉटम इस पे नहीं होता। अच्छा, अब ये बॉक्स वन क्लास किस पे लगी हुई है? सिर्फ बॉक्स वन पे। यहाँ पर एक प्रॉपर्टी यूज होती है, इसको हम कहते हैं अलाइन सेल्फ। अलाइन सेल्फ क्या करता है? अलाइन सेल्फ करता है ये। अभी हुआ क्या, अलाइनमेंट वर्टिकल। मैं चाहता हूँ यार इनमें से कोई एक बॉक्स है, मेरा दिमाग खराब है, वो कहते हैं मुझे यहाँ पे नहीं आना। अगर आपको सिर्फ मूव कराना है तो आप क्या दे देते हो? अलाइन सेल्फ। तो ये सिंपल काम है अलाइन सेल्फ का। ये आप किसी पे भी लगा सकते हैं। फर्ज करें बॉक्स टू पे मैं लगा देता हूँ अलाइन सेल्फ, इसको हम दे देते हैं फ्लेक्स एंड। तो आप देखें वो बीच वाला नीचे आ गया है। लेकिन आई थिंक ज़्यादा बेटर लगेगा अगर मैं ये मिटा के किसको दे दूँ। सही है। तो वो ऊपर, ये सेंटर, ये नीचे, तीन तीन आपको अलाइन सेल्फ। अलाइन सेल्फ का मतलब है कि अलाइन सेल्फ बेसिकली जो है वो अलाइन आइटम से पावरफुल है। आप वो अलाइन आइटम्स को ओवरराइड करती है। ये बात समझ आ रही है? अलाइन आइटम्स भले आपने सेंटर दिया हुआ हो, अगर आप हर बॉक्स के अंदर अलाइन सेल्फ देंगे तो वो किसकी सुनेगा? अलाइन सेल्फ की सुनेगा। सही है। और अगर आपने अलाइन सेल्फ दी हुई है और जाके आप अलाइन आइटम्स लगा रहे हैं तो वो काम नहीं करेगी, वो किसकी सुनेगा? अलाइन सेल्फ की ही लाजमी सुनेगा। तो इसको आप थोड़ा सा ख्याल रख लीजिएगा। अब हम एक काम करते हैं, हम ये अलाइन सेल्फ मिटाते हैं, इसको वापस अपनी ओरिजिनल पोजीशन पे ले आते हैं। सही है।
अभी तो ये ऐसे है, ये कैसे है? ये एक रोम है, सही है। ये क्या है? कंटेनर। सोचेंगे मैं इसको चाह रहा हूँ कि यार ये ऐसे नहीं हो, बल्कि समझ आई क्या हुआ? हमने सब कुछ रिवर्स कर दिया। हमने क्या किया, हमने मेन एक्सिस पहले क्या थी, ऐसे हॉरिजॉन्टल। अब माइनर वो मेजर एक्सिस यानी कि मेन एक्सिस कैसे है, वर्टिकल। इसका मतलब है कि जस्टिफाई कंटेंट कहाँ लगेगा, ऐसे। और अलाइन आइटम्स कैसे लगेगा, ऐसे। मतलब दोनों का प्रॉपर्टीज का तरीका जो है वो पलट गया है। ये बात समझ आ रही है? अब वैसे ये क्यों चिपक गए हैं, किसी को समझ आई? तेरे के पास स्पेस नहीं है, हाइट में हम इसको 800 और दे देते हैं। अब आपको दिख रहा है कि भाई इसने क्या किया है, कि जस्टिफाई कंटेंट चुन ली है। फ्लैक्स नहीं लगाते तो ये वहाँ वर्टिकल आ जाता है। अब लेकिन फ्लैक्स आपको ये आपको पावर दे रहा है, अगर आप उसमें फ्लैक्स नहीं लगा, आप फ्लैक्स की जो प्रॉपर्टीज है ना, जस्टिफाई कंटेंट अलाइन आइटम्स, उसको इस्तेमाल करने के लिए फ्लैक्स डायरेक्शन कॉलम दे के वो लगाना शुरू कर देते हो। बात समझ आ रही है? वरना आपकी बात सही है, अगर फ्लैक्स ना लगा, बॉक्सेस में फ्लैक्स ना लगाते, डायरेक्शन बेसिकली अलाइन करने के लिए सारी हम प्रॉपर्टी फ्लैक्स डायरेक्शन देते हैं। तो ये थोड़ा हमारा अलाइनमेंट जो है आसान हो जाती है, मतलब हम वर्टिकल हॉरिजॉन्टल बड़े आराम से हैंडल कर रहे हैं बिना किसी परेशानी के। और अगेन वो भी किस चीज़ के साथ, रिस्पॉन्सिव डिज़ाइन के साथ। सही है। अब हम एक और चीज़ करते हैं कि यहाँ पर फ्लेक्स डायरेक्शन को पलट देते हैं दोबारा। अच्छा, बाय डिफॉल्ट जो होता है वो रो होता है, सही है। फिर आप मार्जिन यूज़ कर सकते हैं, आप कस्टम जाते हैं, क्या नेटिव यूज़ कर लें। इससे आपकी देखें, वही बात है कि CSS में यह है कि जो प्रॉपर्टी लगानी है लगाओ, आपका जो मकसद है वो पूरा होना चाहिए, लेकिन सब कुछ यार, ज़्यादातर जो मार्जिन है ना वो ज़्यादा यूज़ होता है विद इन परसेंटेज। अगर आपको विद इन बीच वाली स्पेसिंग देनी है, फिर उससे नहीं होता, क्योंकि वो होता है परसेंटेज ऑलरेडी। तो कोई मसला नहीं, तो ये कोई मसला नहीं। इस चीज़ को देखें, कोई फर्क नज़र आ रहा है? क्या फर्क नज़र आया है? मैंने HTML बदली, मैंने HTML बदली नहीं, लेकिन बॉक्स 3 पहले आ गया, बॉक्स बॉक्स 1। इस सिंपल कैसे किया मैंने, मैंने फ्लैक्स डायरेक्शन क्या लगा दी, रो रिवर्स। ये सेम काम कॉलम रिवर्स में भी होगा कि वो 3 जो है वो सबसे ऊपर आ जाता है कॉलम में, 2 सेकंड पे आता है, 1 बिल्कुल नीचे आता है। लेकिन इसके अलावा एक और इधर चक्कर भी है। फिलहाल इसको फ्लैक्स डायरेक्शन को मिटा दें तो सारे अपने नॉर्मल जगह पे आ जाएंगे, सही है। आप ये बॉक्सेस वाली क्लासेस हैं, अब देखिए मैं कंटेनर से निकल के कहाँ आ गया हूँ, बॉक्सेस में। आपके पास एक प्रॉपर्टी होती है ऑर्डर, इसको मैं देता हूँ ऑर्डर 2, इसको मैं देता हूँ ऑर्डर 1, और इसको मैं ऑर्डर देता हूँ 3। तो अब क्या हुआ है, यहाँ पर उसकी वजह क्या है कि इसका ऑर्डर में, इसका ऑर्डर क्या दे दिया है, इसका ऑर्डर, सही है। इस तरीके से हम बिना HTML को बदले, हम एलिमेंट्स की जो जगह है वो क्या कर रहे हैं, चेंज कर रहे हैं, मूव कर रहे हैं, सही है। तो ये अगेन फ्लैक्स है, ये फ्लैक्स के साथ ही हो सकता है। तो ये थोड़े बहुत आपके फ्लैक्स के जो तरीक़ेकार हैं। अब आप फ्लैक्स किसी भी चीज़ के लिए इस्तेमाल कर सकते हैं। सबसे बेस्ट अगेन है लेआउटिंग के लिए। आपको पेज का लेआउट सेट करना है, मतलब मेरी यहाँ पे तस्वीर चाहिए, यहाँ पे टेक्स्ट वगैरह चाहिए, तो आप ये सारा काम किससे कर सकते हो, बड़े आराम से फ्लैक्स से। लेकिन सबसे इम्पॉर्टेंट चीज़ क्या है, वो है आपको ये समझना कि फ्लैक्स लगता किस पे,
कंटेनर पे लगता है। अब एक और मजे की चीज, बॉक्स, ये जो मेरा बॉक्स 3 है, इसमें मैं बॉक्स 3 की जगह अगर 3 डिव दे दूं, सही है, और इनको क्लास दे दूं स्मॉल बॉक्स, सही है। अब इस स्मॉल बॉक्स की हम लोग थोड़ी सी प्रॉपर्टी सेट कर लें। स्मॉल बॉक्स के पास जो ज़्यादातर प्रॉपर्टियाँ होंगी ये वाली होंगी, हाइट, विड्थ चाहिए और बॉर्डर चाहिए, बल्कि कलर भी चाहिए, सही है। अब इसकी हाइट में रखता हूँ, बहुत छोटा बॉक्स है, 25 पिक्सल का, विड्थ भी है बहुत छोटी सी, 25 पिक्सल का, सही है। और इसका जो कलर है वो बेसिकली है ग्रीनिश है, सही है। ये बेसिकली आ गए box number। अब अगर आप इसको सोचें तो बॉक्स नंबर 3 की क्लास का है। अगर इस बॉक्स 3 में अंदर जाके मैं इस पे लगा देता हूँ डिस्प्ले फ्लेक्स, तो क्या ये काम करेगा? सही है। अब जरा इसको समझें कि हुआ क्या है। फ्लैक्स लग रहा है कंटेनर, और फ्लैक्स आप एक फ्लैक्स के अंदर जो दूसरा कंटेंट है उसके अंदर भी एक फ्लैक्स लगा सकते हैं। इसकी प्राइम एग्जांपल क्या है? इसकी प्राइम एग्जांपल ये है कि आप फर्ज करें कि पेज पे देखते हैं कि यहाँ पर आपको पहले टाइटल लिखा हुआ होता है वेबसाइट का, जो छोटी सी डिस्क्रिप्शन लिखी हुई होती है, और नीचे उसका एक बटन बना हुआ होता है, सही है, साइन अप बटन, साइन इन बटन। अब आपको पता है कि आप ये वाली जो अलाइनमेंट है ना इनकी, टेक्स्ट की, डिस्क्रिप्शन की और बटन की, ये किससे सेट कर सकते हैं? फ्लैक्स, सही है। और ये जो आपकी टेक्स्ट और ये सारा हिस्सा है और उसके बराबर में जो एक इमेज लगी हुई होती है, इन दोनों को भी आप किससे हैंडल कर सकते हैं? फ्लैक्स से। तो अब एक ही पेज पे एक ही कंटेनर्स को दो दो बार फ्लैक्स दे सकते हैं, मतलब एक मेन कंटेनर का फ्लैक्स और दूसरा उस एक छोटे बॉक्स का अपना फ्लैक्स। का मतलब आप समझ रहे हैं आप क्या कह रहे हैं? हाँ, तो ये बेवकूफ़ी है। लग जाएगा, सब पे लगेगा। आप जो भी डिव बनाएंगे, जो भी आप एलिमेंट बनाएंगे, स्पैन बनाएंगे, उस पर लग रहा होगा, लेकिन आप ऐसा कभी करेंगे क्यों, मुझे समझ में नहीं आई। लेकिन खैर, जस्टिफाई कंटेंट में आके हम लोग इसको कर देते हैं स्पेस बिटवीन। तो हम लोग एक चीज़ को देखेंगे कि मैंने क्या, ये क्या गलती की है मैंने, स्मॉल बॉक्स पे लगाया, लेकिन ये लगना कहाँ पे चाहिए? सही है। इस चीज़ का बस खास ख्याल रखें कि फ्लैक्स के अंदर कौन सी प्रॉपर्टीज़ जो हैं वो मेन कंटेनर की हैं, और कौन सी प्रॉपर्टीज़ जो हैं स्मॉल कंटेनर की हैं, या आपके जो उसके बॉक्स की हैं। अभी तक जो आपने प्रॉपर्टीज़ पढ़ी उसमें से सारी प्रॉपर्टीज़ किसकी थी? कंटेनर की, कंटेनर की। उसके बॉक्स की कौन कौन सी प्रॉपर्टी हमने पढ़ी? ऑर्डर और अलाइन सेल्फ। ऑर्डर और, देखिए, अलाइन आइटम्स और अलाइन सेल्फ, इसमें बहुत कंफ्यूजन होती है। तो अलाइन आइटम्स में और अलाइन सेल्फ में आप कहेंगे, देखिए अलाइन सेल्फ वो क्या, किसकी बात कर रहा है? अपनी बात कर रहा है। जो अलाइन सेल्फ होगा वो सिर्फ एक एलिमेंट को लगेगा। अलाइन आइटम्स, इसमें एस आ रहा है, यानी कि ये प्लूरल है। प्लूरल का मतलब है कि बहुत सारों पे लगेगा। तो ये किस पे लगना चाहिए? कंटेनर पे। तो आज की क्लास बहुत ज़्यादा लेंथी चली गई है, इसको थोड़ा सा यहाँ पे कंक्लूड करते हैं। और लेकिन अभी फ्लैक्स थोड़ा कंप्लीट नहीं हुआ है। फ्लैक्स की कुछ प्रॉपर्टीज़ हैं जिसमें फ्लैक्स श्रिंक है और फ्लैक्स ग्रो है, इन चीज़ों को भी, और फ्लैक्स बेसिस है, फ्लैक्स रैप है। ये कुछ प्रॉपर्टीज़ हैं जो हमें देखनी है। इसको हम पहले थोड़ा सा गो थ्रू करेंगे, ऐसे ही थोड़ा एग्जाम्पल्स में देखेंगे। उसके बाद एक वेबसाइट का छोटा सा लेआउट बना लेंगे फ्लैक्स के थ्रू। उसके बाद हम फ्लैक्स की प्रॉपर्टी को खुदा हाफिज कहेंगे। फ्लैक्स के बाद आपकी जो चीज़ रहती है वो है ग्रिड। आपके पास जब ग्रिड हो जाएगी तो आप समझ लेंगे आपने CSS की जो बेसिक कॉन्सेप्ट्स हैं, या जो एक रिक्वायर्ड कॉन्सेप्ट्स हैं, वो आपने फुलफिल कर लिए हैं।
उसके बाद हम क्या करेंगे कि आपको एक सिंपल सा एक असाइनमेंट मिलेगा, बहुत सिंपल सा होगा कि भाई ये चीज़ कॉपी कर दो, ये कर दो, वो कर दो, सही है। एक उसको आप सबमिट कराएंगे, उसके बाद आप डायरेक्टली चले जाएंगे किस पे, बूटस्ट्रैप पे। हाँ हाँ, अब आपके बाद जो भी असाइनमेंट आप करेंगे, जो भी असाइनमेंट करेंगे, ये अंडरस्टूड बात है कि मुझे क्या क्या चाहिए, गिटअप का लिंक और फायरबेस का लिंक। अब जो गिटअप पेजेस यूज कर रहे हैं वो भले कर लें, लेकिन फायरबेस अगर कर रहे हैं तो बहुत अच्छा है, फायरबेस यूज करें। और दूसरा गिटहब, ये अंडरस्टूड है। कोई अगर मुझे पास आके कहता है सर आपने नहीं कहा था, तो ये गलत होगा। 50 नंबर है ना दोनों के मिला के, हाँ, डिप्लॉयमेंट के। इसमें सितंबर की अटेंडेंस नहीं है।